Hello dear students, today I am going to start a new topic, that is modal auxiliary. Before I start modal auxiliary, let's know all about auxiliary verb. Now we know that auxiliary verb are of two types, that is primary auxiliary and second one is modal auxiliary, or we can say modals also. Now in these primary auxiliaries there is to be, to do and to have forms. प्राइमरी ऑक्सिलरी में टू बी की फॉर्म आती है, टू हैव की फॉर्म आती है एंड टू डू की फॉर्म आती है. नाउ वी नो टू बी फॉर्म, टू बी की फॉर्म हम जानते हैं, दैट इज एम इज आर वाज वेयर. इन द सेम वे टू डूज फॉर्म और डू डज डिड, एंड इन द सेम मैनर टू हैव की जो फॉर्म होती है दैट इज हैव हैज हैड. सो ऑल दीज आर प्राइमरी ऑक्सिलरीज. इसको हमको प्राइमरी ऑक्सिलरीज कहना है. दे आर 11 इन नंबर्स, दे आर 11 इन नंबर्स. ये 11 होते हैं टोटल, ये जो हम इसको मिलाएंगे सो दे आर 11 इन नंबर्स. ये 11 होते हैं, इनको हमको प्राइमरी ऑक्सिलरीज कहना है या प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब इनको हमको कहना है. देन सेकंड टाइप इज मॉडल्स और मॉडल वर्ब्स और मॉडल ऑक्सिलरी. अब ये जो मॉडल ऑक्सिलरी होते हैं दे आर 13 इन नंबर्स. वो 13 होते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज. ये 11 और वो 13, ऐसे देयर आर 24 ऑक्सिलरी वर्ब. देयर आर 24 ऑक्सिलरी वर्ब. 24 ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं जिसमें से 11 प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड 13 जो है रिमेनिंग दे आर मॉडल ऑक्सिलरीज और मॉडल्स. नाउ अब हमको देखना क्या है, एग्जैक्टली हमको पढ़ना क्या है. सो टुडे वी हैव टू स्टडी द फंक्शन ऑफ ऑल दीज मॉडल ऑक्सिलरीज. इन मॉडल ऑक्सिलरी का जो फंक्शन होता है, वेरियस फंक्शंस ऑफ ईच एंड एवरी मॉडल ऑक्सिलरी, वो हमको आज देखना है. सो लेट्स सी वन बाय वन, एक एक करके हम देखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टीच यू द फंक्शन ऑफ कैन. द फंक्शन ऑफ कैन. सो कैन स्टैंड्स फॉर एबिलिटी. कैन स्टैंड्स फॉर एबिलिटी. And the question in the exam is asked, a certain sentence is given in exam or in question paper. See कि I may watch the color, I may watch the color, and question is asked like this: change the sentence or make the sentence using ability. Make the sentence using ability. Make the sentence using modal auxiliary verb showing ability. एबिलिटी बताने वाले मॉडल ऑक्सिलरी का इस्तेमाल कर कर सेंटेंस को फिर से लिखिए. आपको कुछ नहीं करना है. इन प्लेस ऑफ मे यू हैव टू रिप्लेस कैन. आपको मे के बदले में कैन को रिप्लेस कर देना है, कैन को रख देना है वहाँ पे. इस तरीके से सेंटेंस आपका तैयार हो जाएगा. सेंटेंस आपका एबिलिटी शो करेगा. एग्जाम में इसी तरीके के सेंटेंस आएंगे. तो जब तक हम हर एक मॉडल ऑक्सिलरी का फंक्शन याद नहीं करते या फंक्शन हमको पता नहीं होता, we would not be able to make the sentence. Sentence हम तैयार नहीं कर सकते. So let's see. First of all, I tell you that the function of can is ability. In the same way, the function of could, the function of could, the function of could is also ability. The function of could is also ability. could का भी जो function होता है वो ability show करने के लिए ही होता है. Then may का जो function होता है, may stands for permission. may stands for permission. may से हम परमिशन बता सकते हैं इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस. जनरली इंट्रोगेटिव सेंटेंस में परमिशन मांगने के लिए may का इस्तेमाल होता है. आप ये जो वर्ड्स हम बता रहे हैं, जैसे कैन के लिए हमने एबिलिटी बताया, कुड के लिए हमने एबिलिटी बताया, उसी तरीके से may के लिए हमने परमिशन बताया. तो इन सभी वर्ड्स को आप नोट डाउन कीजिए या फिर अपने माइंड में फॉरएवर सेव कर लीजिए. मे का फंक्शन जो है एक परमिशन तो है ही, लेकिन साथ ही साथ सेंटेंस को लेस फॉर्मल बनाने के लिए भी, सेंटेंस को लेस फॉर्मल बनाने के लिए भी मे का इस्तेमाल होता है. उसी तरीके से सेंटेंस को लेस सर्टेन बनाने के लिए भी मे का इस्तेमाल आप कर सकते हैं. क्वेश्चन अगर आया कि सेंटेंस को लेस सर्टेन बनाइए या मोर लेस फॉर्मल बनाइए, तो उस समय आप मे का इस्तेमाल कर सकते हैं. आफ्टर दैट मस्ट. This is the most important modal auxiliary and question is always on this type of modal auxiliary. ये जो है must जो है ये बहुत important modal auxiliary है और इसके ऊपर क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है. So must का जो इस्तेमाल हम करते हैं that is for obligation.
ऑब्लिगेशन बताने के लिए मस्ट का इस्तेमाल होता है। जब आपको ऑब्लिगेशन बताना होता है, कंपल्शन बताना होता है, एट दैट टाइम यू हैव टू यूज मस्ट। उस समय आपको मस्ट का इस्तेमाल करना होता है। आफ्टर दैट शुड इज देयर। शुड का जो इस्तेमाल होता है, शुड का इस्तेमाल एडवाइस बताने के लिए, एडवाइस देने के लिए किया जाता है। So should stand for advice. In the same manner, should stand for moral obligation. Should stand for moral obligation. Moral obligation के लिए भी should का इस्तेमाल होता है। तो अभी तक हमने देखा can देखा, can stands for ability. could हमने देखा, could stands for also ability. then may हमने देखा, may stands for permission. equally it stands for less formal sentence and less certain sentence. उसके बाद में हमने must देखा, must stands for obligation और compulsion. उसके बाद में हमने देखा should stands for advice और moral obligation. तो इस तरीके से 5 या 6 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हमने देखे। रिमेनिंग मॉडल ऑक्सिलरी we will see in the next video or in the next period. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।